स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम BA/BSc फिफ्थ सेमेस्टर की बुक ग्रुप एंड ड्रिंक की जो चैप्टर फर्स्ट है उससे एक्सरसाइज 1.1 का लेक्चर नंबर 4 देखेंगे। देखो, कॉन्सेप्ट तो हमारा वही है कि हमें प्रॉपर्टीज़ प्रूव करनी है। अगर हमारा ग्रुप हो तो हमें वो 4 प्रॉपर्टीज़ प्रूव करनी होती हैं, और अगर बोल दिया कि एबिलियन ग्रुप है तो साथ में हमें कम्यूटेटिव भी प्रूव करना है। चल, तो हमारा वही रहा है। अब है हमारा एग्जाम्पल नंबर 9। क्या बोल रखा है कि प्रूव दैट द सेट, इसका मतलब होता है रैशनल्स का सेट ऑफ नॉन ज़ीरो रैशनल, मतलब रैशनल्स का सेट है जिसमें ज़ीरो नहीं है, मतलब नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर्स हैं, वो एक एबिलियन ग्रुप को फॉर्म करते हैं। मतलब हमें प्रूव करना है कि जो सेट ऑफ रैशनल नंबर है वो हमारा एक एबिलियन ग्रुप है अंडर द ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। मतलब मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन के अंडर जो हमारा रैशनल नंबर का ग्रुप है वो क्या है, एक एबिलियन ग्रुप है, वो हमें प्रूव करना है। मतलब हमें पांचों की पांचों प्रॉपर्टीज़ को इसमें प्रूव करके दिखाना है। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी, तो वो हम प्रूव करेंगे। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है हमारा कि हम कोई भी दो एलिमेंट लेंगे और अगर उनकी मल्टीप्लिकेशन भी अगर उसी के अंदर आ गई तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारी क्लोजर की प्रॉपर्टी है वो क्या हो गई, सेटिस्फाई। अब हमें पता है अगर हमने कोई भी दो रैशनल नंबर ले लिए, मान लो मैंने 2 और 3 ले लिया, 2 और 3 रैशनल नंबर हमारे कौन से होते हैं, जो p/q के फॉर्म में हो। 2 के बाय में भी ऑटोमेटिकली 1 है और 3 के बाय में भी 1 है। या फिर मैं कोई ऐसे नंबर ले लूँ 3/2 और 4/5, कुछ इस टाइप से ले लूँ। अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा क्या बनेगा, 12/10। वो भी एक क्या बना है, रैशनल नंबर ही बना है, राइट, रैशनल नंबर। अगर हमने कोई दो रैशनल्स लिए और उन दोनों की मल्टीप्लाई की, वो भी हमारा क्या ही बना है, रैशनल नंबर बना है, तो हमारी जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। तो हम लिख सकते हैं कि जो प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज रैशनल। लिख देना यहाँ पे कि प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल्स इज ऑलवेज रैशनल। तो जो हमारा p इंटू क्यू हमने कोई दो, पहले लिखना कि p और q हमने कोई दो रैशनल्स लिए हैं क्यू नोट के अंदर से, और उन दोनों, और हमें पता है कि रैशनल्स की प्रोडक्ट भी क्या होती है, रैशनल ही होती है। तो p इंटू क्यू भी हमारा किसके अंदर ही आ गया, रैशनल के अंदर ही आ गया। और अगर ये इसके अगर हमने पी क्यू रैशनल से लिया और उन दोनों की प्रोडक्ट भी रैशनल आ गई तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी क्लोजर की प्रॉपर्टी है वो क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई, राइट। देन लिख देना क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, राइट। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारा क्या होता है, हम कोई भी 3 एलिमेंट्स लेते हैं और उनकी, अब हमारा क्या दे रखा ऑपरेशन मल्टीप्लाई, तो उनकी मल्टीप्लाई करेंगे आगे पीछे करके, एसोसिएटिव में वही होता है। तो वो भी हमारी क्या आएगी, अगर इक्वल आएगी तो हमारी जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। देखो, हमें पता है हमारे पास मान लो 3 रैशनल नंबर हैं कि 3/2, 4/5 और 2/3, ठीक है। इस 2/1 ले लो, इस तरीके से लो, 3 रैशनल हैं, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करो, या फिर 3/2 की मल्टीप्लाई 4/5 के साथ और इनटू में 2/1 करो। ऑफ कोर्स वो दोनों क्या ही आएंगे, इक्वल ही आएंगे, राइट। तो हमें पता है कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी ना मल्टीप्लिकेशन के केस में रैशनल नंबर्स के साथ, वो हमेशा क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। तो लिख देना कि हमने कोई 3 नंबर ली p, q और r जो कि रैशनल के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, तो जो मल्टीप्लिकेशन होगी रैशनल की वो क्या होगी, एसोसिएटिव होगी, क्योंकि हमें पता है कि p इंटू क्यू इंटू आर कर दो या p इंटू क्यू इंटू आर कर दो, वो हमारे क्या ही होंगे, इक्वल होंगे। मल्टीप्लाई के अंदर जो रैशनल की नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे एसोसिएटिव होते ही हैं। तो आप लिख देना कि ये हमारे इक्वल आ गए, तो जो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। देन थर्ड प्रॉपर्टी होती है हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के अंदर हमारा क्या होता है कि हम एक एलिमेंट उठा के चलते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल, मैंने एक एलिमेंट उठा लिया, एक रैशनल नंबर उठा लिया। रैशनल नंबर मेरा किस फॉर्म में होता है, p/q की फॉर्म में होता है। तो मैंने एक रैशनल उठा लिया p/q जो कि बिलोंग कर रहा है हमारे रैशनल नंबर के अंदर से। अकॉर्डिंग टू हमारी एग्जिस्टेंस की एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की डेफिनेशन हमारा क्या होना चाहिए कि a स्टार e इक्वल टू e, ठीक है। यहाँ पे a हमने क्या लिया, p/q टाइप का कोई एलिमेंट लिया और ऑपरेशन हमारा मल्टीप्लाई का a e इंटू इक्वल टू p/q। अगर इसको हम कैंसिल कर दे तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा क्या आ गया, 1 आ गया, राइट। तो आप लिख के दिखाना यहाँ पे कि p/q इंटू, अगर आप आइडेंटिटी करोगे वो p/q कब आएगा, जब e की वैल्यू क्या होगी हमारी 1। मतलब
और जो 1 है वो मेरा क्या है, रैशनल भी है, क्यू नॉट भी है, मतलब जो मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या कर गया, एग्जिस्ट कर गया। मतलब मैं p बाई क्यू इंटू 1 करूँ वो भी p बाई क्यू आएगा और वो इक्वल होगा 1 इंटू p बाई क्यू करने के बाद भी। तो जो लिख देना, हैंस जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या हो गया, एग्जिस्ट हो गया, और जो वो क्या है हमारा 1 है आइडेंटिटी एलिमेंट। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, उसके अंदर हमारा क्या होता है कि नॉर्मल जो हम लेते हैं वो हमारा क्या होता था कि a स्टार b इक्वल टू ए होता था। यहाँ पे ऑपरेशन मल्टीप्लाई, तो a मल्टीप्लाई b इक्वल टू ई है हमारा, ठीक है। a मैंने क्या लिया है, p बाई क्यू टाइप का लिया है, मल्टीप्लाई b की वैल्यू तो हमें निकालनी ही है, और आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है मेरा 1 है। तो यहाँ पे जो मेरा b है वो क्या आएगा, q बाई p, मतलब जो मेरा इन्वर्स है वो क्या हो गया, q बाई p, ठीक है। मतलब p बाई क्यू का इन्वर्स क्या हो गया हमारा, q बाई p हो गया। तो अगर मैं p बाई क्यू की तो हम क्या लिखेंगे कि p बाई क्यू हमने कोई एक रैशनल लिया, उसके लिए हमारा एक इन्वर्स एग्जिस्ट हो गया q बाई p रैशनल के अंदर ही, और हम अगर उनकी मल्टीप्लाई करेंगे p बाई क्यू की q बाई p से वो 1 के इक्वल आएगी, या फिर q बाई p की p बाई क्यू से हमारी किसके इक्वल आ गई, उनकी प्रोडक्ट आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आ गई। तो जो हमारा इन्वर्स है वो भी एग्जिस्ट हो गया, और वो क्या है हमारा इन्वर्स, q बाई p। तो लिख देना इन्वर्स एग्जिस्ट हो गया, और q बाई p हमारा इन्वर्स है जो कि बिलोंग करता है रैशनल के अंदर ही। अब देखो अगर इन्होंने ग्रुप बोल रखा होता प्रूव करना, तो हम 4 ही प्रॉपर्टी करते, क्योंकि इन्होंने क्या बोल रखा है, क्योंकि इन्होंने बोल रखा है कि एबिलियन ग्रुप प्रूव करना है, तो हम 5th प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव को भी क्या करेंगे, सेटिस्फाई करवाएंगे। उसके लिए हमारा क्या चाहिए होता है कि a स्टार b इक्वल टू b स्टार a होता है हमारा। जो a है वो मतलब जो ये एलिमेंट है वो अब की बार हम किस टाइप के ले रहे हैं, रैशनल टाइप के, मतलब p बाई क्यू टाइप की फॉर्म के ले रहे हैं, ठीक है। तो मैंने a तो क्या ले लिया, p1 बाई क्यू1, और b मैंने क्या ले लिया, p2 बाई क्यू2, ठीक है। इस टाइप से मैंने कोई एलिमेंट ले लिया कि a तो मैंने ले लिया p1 बाई क्यू1 और b मैंने ले लिया p2 बाई क्यू2। तो a इंटू बी करो तो क्या आएगा, p1 बाई क्यू1 इंटू p2 बाई क्यू2, क्या हो गया, p1 p2 अपॉन q1 q2। ऑल्सो अगर मैं b इंटू a करूँ तो क्या आएगा मेरा b p2 q2 अपॉन p1 q1, जो कि किसके इक्वल होगा, p2 इंटू p1 अपॉन q2 इंटू q1। देखो अभी ये दोनों रैशनल नंबर्स हैं, उनकी मल्टीप्लाई आगे पीछे करो तो हमारा क्या सेम ही रहेगा। तो b इंटू a किसके इक्वल आ जाएगा, a इंटू बी के इक्वल आ जाएगा। तो अब देखो हमारी पांचों प्रॉपर्टी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। और अगर हमारी पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई तो जो हमारा ग्रुप है वो किस टाइप का ग्रुप हो जाएगा, एबिलियन ग्रुप। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शो दैट द सेट G इज इक्वल टू दिस, जहाँ पे जो मेरा A और B है ना ये हमारा रैशनल के अंदर ही बिलोंग कर रहा है। हमें शो करना है कि जो ये ग्रुप हमें दे रखा है, जो हमें ये सेट हमें दे रखा है वो एक एबिलियन ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के रिस्पेक्ट मतलब जो हमें ऑपरेशन दे रखा है वो तो दे रखा है एडिशन का, और इस सेट को हमें क्या प्रूव करना है, एबिलियन ग्रुप प्रूव करना है। मतलब हमें पांचों प्रॉपर्टीज़ को क्या करवाना है, सेटिस्फाई करवाना है, ठीक है। अब देखो ये हमें एक टाइप का मतलब एक ये हमें स्टैंडर्ड फॉर्म दे दी कि जो हमारे ये सेट है ना इसके अंदर इस टाइप के एलिमेंट हैं। अगर हमें मान लो जैसे हम क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाएंगे तो हम क्या लेंगे, इसमें से इस सेट में से 2 एलिमेंट उठाएंगे। तो जैसे मैं एक एलिमेंट लूँगी x और एक लूँगी y, ठीक है। तो x मेरा क्या होगा, जैसे a1 प्लस b1 रूट 2, मतलब इस टाइप के एलिमेंट है इसके अंदर। y मेरा क्या होगा, a2 प्लस b2 रूट 2। जैसे मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करूँगी तो मुझे कितने एलिमेंट चाहिए होते हैं, कितने एलिमेंट्स की नीड है, 3 एलिमेंट की। x y जैसे z लूँगी मैं फिर a3 प्लस b3 रूट 2, ठीक है। मतलब इसका क्या मतलब है कि जो ये सेट है ना उसके अंदर इस टाइप के एलिमेंट्स हैं, और a और b यहाँ पे क्या है, हमारा रैशनल नंबर है, ठीक है। तो हम जब भी प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करने की कोशिश करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये एक्स वाई जेड ले लेंगे, इस टाइप के एलिमेंट्स हम इस तरीके से बना लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो प्रॉपर्टीज़ को सोल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हमारा क्या चाहिए, हमें कि हम 2 एलिमेंट लेंगे एक्स वाई जो कि ऑलरेडी हमारे जो सेट है उसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, एडिशन प्रॉपर्टी है तो x प्लस वाई भी मेरा अगर उसी के अंदर बिलोंग कर गया तो मेरी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है, ठीक है। तो मैंने 2 एलिमेंट लिए, एक तो x और एक y जो कि बिलोंग कर रहे हैं हमारे रैशनल के अंदर। और ये x मेरा किस टाइप का है, a1 प्लस b1 रूट 2, ठीक है।
और वाई मेरा किस टाइप का, a2 प्लस b2 रूट 2। वो रैशनल में तभी बिलोंग करें जब वो हमारा इस टाइप का सेट है। यहाँ पे रैशनल नहीं आएगा, यहाँ पे हमारा सेट आएगा जी। देखो x और y मेरे किसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं, जी सेट के अंदर। और इसका मतलब क्या है कि हमारा x और y किस टाइप का होगा, a1 प्लस b1 रूट रूट 2 टाइप का, और y हमारा a2 प्लस b2 रूट टाइप का होगा। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है कि एबिलियन ग्रुप प्रूव करना विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। मतलब अब हमें मेरा x और y जी के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो मुझे क्या प्रूव करना है कि x प्लस वाई भी मेरा किसके अंदर बिलोंग कर जाए, जी के अंदर। तब हमारी जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। तो x प्लस वाई हम करेंगे अब इसका। x की वैल्यू क्या है, a1 प्लस b1 रूट 2, y की वैल्यू है a2 प्लस b2 रूट 2। ठीक है, हमारे ये हैं a1 प्लस a2 प्लस इन दोनों में से रूट 2 कॉमन ले लें तो b1 प्लस b2 रूट 2। यहाँ पे देखो a और b हमारे क्या दे रखे, रैशनल। अगर हम दो रैशनल्स को ऐड कर दे तो भी एक नया रैशनल बनेगा, और इन दोनों को रैशनल को ऐड कर दे तो भी एक नया रैशनल ही बनेगा। ठीक है, इसका मतलब जो ये हमारा यहाँ रैशनल प्लस रैशनल रूट 2 आ गया हमारा। ठीक है, और इस टाइप के जो हमारे एलिमेंट्स है वो तो किसके अंदर है, जी सेट के अंदर। तो जो ये मेरा किसके अंदर बिलोंग कर गया, जी के अंदर बिलोंग कर गया। देखो जो मैंने एक्स वाई था वो हमने जी के अंदर से लिया था, और ऐसा करने से मेरा एक्स प्लस वाई भी किसके अंदर आ गया, जी के अंदर आ गया। सो जो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है वो क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, देन हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हमें क्या करना होता है, हम तीन एलिमेंट्स लेते हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड, जो कि हमारा किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, जी के अंदर बिलोंग कर रहा होता है। हम क्या करेंगे कि x प्लस वाई प्लस जेड को किसके इक्वल प्रूव करके दिखाना होता है, हमें x प्लस वाई प्लस जेड के। इस तरीके से हमें प्रूव करके दिखाना होता है। ठीक है, ये प्रूव करके दिखाना होता है हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर। तो हम ये लेके चलेंगे x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब x की वैल्यू मेरे पास क्या है, a1 प्लस b1 रूट 2 प्लस वाई की वैल्यू क्या है, a2 प्लस b2 रूट 2 प्लस z की वैल्यू क्या है, a3 प्लस b3 रूट 2। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब देखो ये सारे a1 a2 और a3 हमने कर लिए इकट्ठे, क्योंकि ऐड ही तो कर रखे हैं, तो ऐड तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, a1 प्लस a2 प्लस a3 इस तरीके से आ गया। b1 रूट 2 b2 रूट 2 और b3 रूट 2 में से हमने रूट 2 कॉमन ले लिया, तो हमारा क्या बन गया, b1 प्लस b2 प्लस b3 इंटू में रूट 2 हो गया। ठीक है, अब इसको मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ कि a1 प्लस a2 प्लस a3, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। प्लस इसको ऐसे लिख सकते हैं कि b1 b2 प्लस b3 रूट 2। ठीक है, कुछ नहीं, बस हमने बीच में ब्रैकेट लगाई है तो ऐड ही करना है उनको। ठीक है, अब देखो हमारा ये क्या हो गया, अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें कि a1 प्लस b1 रूट 2, मतलब रूट 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस b1 रूट 2 कर दो प्लस b2 प्लस b3 रूट 2 कर दो। इस तरीके से इसको इकट्ठा लिख लो, a1 प्लस b1 रूट 2, और इसको इकट्ठा लिख लो, a2 प्लस a3 प्लस b2 प्लस b3 रूट 2। ये हमारा क्या था, x था, और ये हमारा क्या है, y प्लस जेड, तो y प्लस जेड आ गया। अब देखो x प्लस वाई प्लस जेड इस तरीके से था, वो किसके इक्वल आ गया, x प्लस वाई प्लस जेड के इक्वल आ गया। तो ये हमारी जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। अगर आपको ये इस तरीके से नहीं होता है तो आप x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालो, जैसे ये आ गई। ठीक है, इतना करने के बाद फिर आप ये करो, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालो, तब भी आपकी यही वैल्यू आ जाएगी। देन बोल देना कि ये दोनों इक्वल आ गए, तो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, थर्ड पॉइंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, उसके अंदर हमें क्या करना होता है कि a स्टार e इक्वल टू हमारा क्या आना चाहिए, a आना चाहिए वापस। अब यहाँ पे मतलब हम क्या एलिमेंट ले रहे हैं, कोई x एलिमेंट ले रहे हैं जो कि g के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो जो मेरा x स्टार e है किसके इक्वल आना चाहिए, x के इक्वल आना चाहिए वापस। जो मेरा x है वो मेरा क्या है यहाँ पे, a1 प्लस b1 रूट 2, और ऑपरेशन क्या है, प्लस का आइडेंटिटी एलिमेंट इक्वल टू x मेरा वापस क्या आना चाहिए, a1 प्लस b1 रूट 2 ये आना चाहिए। इससे ये टर्म कैंसिल, तो जो मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या गया, 0। इसको मैं किस तरीके से भी लिख सकती हूँ कि 0
प्लस 0√2 टाइप से इस तरीके से लिख सकती हूँ ना मैं इसको, कि ये मेरी टर्म ऐसे है, क्योंकि मैं मतलब इसको इस तरीके से थोड़ा लिखने की कोशिश कर रही हूँ कि 0 + 0√2। वैसे हमें पता है कि एडिशन का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या होता है, 0 होता है। √2 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे तो भी 0 ही आएगा, तो बनना तो ये क्या ही है, 0 ही है। तो आप लिख सकते हो कि इसका, अगर आपको ऐसे नहीं लिखना तो ये लिख देना कि जो इसका 0 वो एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, या फिर ये लिख देना 0 + 0√2 इसका एक क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स के लिए हम क्या करते हैं, A*B = हमारा किसके इक्वल हो जाए, आइडेंटिटी के इक्वल हो जाए, राइट। A*B = आइडेंटिटी हो जाए। ठीक है। यहाँ पे मतलब यहाँ पे हमने क्या लिया, x और y, तो x* हमारा कोई भी जो उसका इन्वर्स होगा वो किसके इक्वल हो जाए, आइडेंटिटी के इक्वल हो जाए। जो x है मेरा वो क्या है यहाँ पे, a1 + b1√2। उसमें क्या ऐड करें कि मेरा 0 आ जाए। ठीक है। उसमें मैं क्या ऐड करूँगी, 0 आ जाए कि -(a1 + -(b1√2)। ऑफकोर्स मैं इसमें ये ऐड करूँगी तब मेरा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा इन्वर्स है वो क्या आ गया, -(a1 - (b1√2)। तो मेरा जो इन्वर्स अब एग्जिस्ट कर गया और वो क्या है, -(a1 और -(b1√2)। अगर आप इसको नॉर्मल ab√2 टाइप से लिख के चल रहे हो तो इसका इन्वर्स हो जाएगा ab√2। ठीक है। और जो कि हमारा किसके अंदर भी बिलोंग करता है, जी के अंदर भी बिलोंग करता है। जो आप लैंग्वेज है वो बुक की लिख रहे हैं ना, ये मैं आपको समझा रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको लैंग्वेज में समझा दिया स्टार्टिंग में। अब मैं नॉर्मल आपको बता रही हूँ कि करना क्या है। लैंग्वेज आपको वैसे ही लिखनी है जैसे मैं स्टार्टिंग से आपको बताती आ रही हूँ। ठीक है। देन अब हमारा है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव भी प्रूव करेंगे क्योंकि इसको हमें क्या प्रूव करना है, एबिलियन ग्रुप। तो हम फिफ्थ प्रॉपर्टी जो कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी है उसको भी क्या करवाएंगे, सेटिस्फाई करवाएंगे। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमारा जो x*y है वो किसके इक्वल हो जाएगा, y*x के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे मैं x*y लेके चलूँगी, यहाँ पे x* का क्या मतलब, प्लस, मतलब x + y लेके चलूँगी और उसको y + x के इक्वल लेना है। x मेरा क्या है, a1 + b1√2 प्लस y मेरा क्या है, a2 + b2√2। ठीक है। तो a1 + a2 आ गया प्लस b1 + b2 आ गया। इसमें से √2 हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया इस तरीके से। ओके, हमारे ये आ गया। ठीक है। अगर मैं क्या कर दूँ, क्योंकि ये तो सिर्फ क्या है, प्लस में ही है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, इनको आगे पीछे करके लिख सकती हूँ। मतलब a2 + a1 प्लस b2 + b1√2 मेरा क्या होगा, a2 + b2√2 प्लस a1 + b1√2। ये मेरा क्या है, y है, ये मेरा क्या है, x है। तो x + y किसके इक्वल आ गया, y + x के। मतलब मेरी जो कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी है वो क्या हो गई, सेटिस्फाई। मतलब हमारी अब क्या हो गई, पांचों की पांचों प्रॉपर्टी हो गई सेटिस्फाई। पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी तो जो मेरा ग्रुप है वो क्या है, एबिलियन ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं बुक से करा रही हूँ कि डिटरमाइन एज टू वेदर द फॉलोइंग सेट टुगेदर विद द इंडिकेटेड कंपोजिशन कंस्टिट्यूट अ ग्रुप। कि हमें बताना है कि वो कर रहा है, कि वो ग्रुप है। द सेट एस फॉर ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी ऑफ रियल नंबर फॉर विच ए नॉट इक्वल टू 0 विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन मल्टीप्लाई। मतलब मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन दे रखा है हमें और ये बताना है कि जो ये हमारा ग्रुप है या नहीं। ठीक है। मतलब हमें एलिमेंट जैसे पहले क्या दे रखे होते थे, एक्स वाई, यहाँ पे एक्स की जगह जैसे ए बी है, वाई की जगह सी डी है, और ऑपरेशन हमें दे रखा है कि इस टाइप का हमें लगाना है मल्टीप्लाई के ऊपर। ठीक है। तो देखो हमें जैसे क्या करनी पड़ेगी, अगर ग्रुप को प्रूव करना है तो हम, या फिर ये बोल रखा है कि ग्रुप है या नहीं, उसके लिए हम चार प्रॉपर्टी देखेंगे कि वो सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं हो रही। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। देखो जैसे कि हमने दो मेंबर्स ले लिए जो कि हमें ये दे रखे इस टाइप के ए बी और सी डी टाइप के दो मेंबर ले लिए। ठीक है। और जहाँ पे हमारा जो ये ए है वो नॉट इक्वल टू 0 है और सी भी नॉट इक्वल टू 0 है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन जैसे हमें दे रखा है कि हमने दो मेंबर उठा लिए। अगर हमने दो मेंबर उठा लिए, वो किसके अंदर बिलोंग करें, एस के अंदर बिलोंग करें, अगर हम उनका प्रोडक्ट कर दें वो भी एक्स के अंदर, एस के अंदर आ जाए, तो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है। तो हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। इन दोनों का प्रोडक्ट देखो इन्होंने किस तरीके से बोल रखा है कि फर्स्ट का फर्स्ट के साथ प्रोडक्ट कर दो, कोमा जो बी फर्स्ट सेकंड का फर्स्ट के साथ प्रोडक्ट करो प्लस डी मतलब सेकंड करो, तो आपका इस तरीके से प्रोडक्ट होगा इसके अंदर।
तो हमारे ये आगे जो कि इसके अंदर ही बिलोंग कर रहा है, एस सेट के अंदर ही बिलोंग कर रहा है, मतलब अपने 2 एलिमेंट उठाए, 2 मेंबर उठाए और वो भी एस के अंदर ही मिल गए, तो जो हमारी क्लोजर की प्रॉपर्टी है वो क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। देन होती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हम क्या लेंगे, इसके अंदर 3 एलिमेंट लेंगे। जैसे हमारे एलिमेंट इसमें किस टाइप के हैं, एक्स वाई जेड ना हो के 2 ले लिए, जैसे ए बी सी डी। और जैसे मैं अगर थर्ड एलिमेंट लूँ तो वो मैंने क्या ले लिया, ई एफ। तो हमने 3 मेंबर ले लिया एस के। अब हम क्या देखेंगे कि एक मेंबर इंटू सेकेंड मेंबर और उसके थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करें और फर्स्ट मेंबर की लास्ट 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या वो इक्वल आ रहे हैं। तो देखो अब हम जिसके अंदर ब्रैकेट है उसके ऊपर ऑपरेशन लगा देंगे तो क्या होगा, ए सी। जैसे फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करनी है यहाँ पे तो क्या आ गया, ए सी आ गया। कोमा सेकंड की इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है प्लस ये करना है, तो सेकंड की मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो ये तो वही है, बी सी प्लस डी हो गया, इंटू में ई एफ हो गया। अब देखो इसके अंदर रूल कैसे लगेगा कि इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है तो ए सी इंटू ई, कोमा इसकी मल्टीप्लाई हमें ई के साथ करनी है, प्लस में सेकंड वाला एलिमेंट करना है, मतलब बी सी प्लस डी इंटू ई प्लस एफ हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, ए सी ई, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो तो बी सी ई प्लस डी ई प्लस एफ हो गया हमारा। अब इसकी करो, ये हमने करके देखा, हमारा ये आंसर आ गया। अब हम इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करो तो क्या आएगा, सी ई कोमा डी ई प्लस एफ, राइट। अब इसको सोल्व करो तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो, ए सी ई कोमा इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस हमारा एफ हो जाएगा, मतलब बी इंटू सी ई प्लस डी ई प्लस एफ हो गया हमारा। तो ए सी ई कोमा बी सी ई प्लस डी ई प्लस एफ हो गया हमारे ये, और ये हमारा क्या आ गया, इक्वल आ गया। अगर ये इक्वल आ गया तो जो हमारी एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी है वो क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। देन हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग मेरा क्या होता है, ए स्टार ई इक्वल टू ए। यहाँ पे जो एलिमेंट है वो सिंगल नहीं है बल्कि इस टाइप का है कि ए बी स्टार ई इक्वल टू ए बी टाइप का है, ठीक है। जो आइडेंटिटी एलिमेंट है ना वो मुझे निकालना है यहाँ पे, तो मैंने आइडेंटिटी एलिमेंट कुछ इस तरीके का मान लिया कि वो एक्स वाई है, ठीक है। तो ए बी और जो हमारा ऑपरेशन है वो क्या है, हमारा ऑपरेशन मल्टीप्लाई का, तो ए बी मल्टीप्लाई आइडेंटिटी एलिमेंट मैंने मान लिया कि एक्स वाई है, ठीक है, इक्वल टू ए बी है मेरा, ठीक है। इसको अगर हम सोल्व करें तो क्या होता है, ए एक्स कोमा बी एक्स प्लस वाई, तो हम लिख देंगे बी एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए कोमा बी। अब फर्स्ट के साथ कंपेयर कर दो, सेकंड को सेकंड के साथ, तो ए एक्स किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल आ गया। यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई मेरी 1, और बी एक्स प्लस वाई किसके इक्वल आ गया, बी के इक्वल आ गया। एक्स की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो तो 1, तो बी प्लस वाई इक्वल टू बी हो गया, और बी से बी कैंसिल तो वाई क्या आ गया 0। मतलब और आइडेंटिटी हम क्या लेके चले थे, वो था हमारा एक्स कोमा वाई। एक्स की वैल्यू आ गई मेरी 1, वाई की वैल्यू आ गई 0, तो जो मेरा आइडेंटिटी है वो क्या बन गया 1, 0। तो 1, 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एस, ठीक है। इस तरीके से निकालना है ये। देन होता है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि हम 2 की ए स्टार बी इक्वल टू होता है ई, और जो बी है वो मेरा क्या होता है, इन्वर्स होता है, ठीक है। यहाँ पे हमें 2 एलिमेंट टाइप के लेने हैं तो हम वही लेंगे। तो जो अब की बार हमने इन्वर्स है ना वो मान लिया एक्स वाई, ठीक है, इनटू में ए बी इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट 1, 0, इसके ऊपर लगा दो ए एक्स कोमा ए वाई प्लस बी इक्वल टू 1, 0, इसको इसके साथ कंपेयर कर दो, इसको इसके साथ कंपेयर कर दो। एक्स की वैल्यू 1/a आ गई, वाई की वैल्यू माइनस ऑफ b/a, तो इन्वर्स मेरा क्या होगा 1/a माइनस ऑफ b/a, तो इसका इन्वर्स हो गया। हमारी चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, तो जो हमारा एस है वो क्या हो गया, एक ग्रुप हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल्सो जो ये ग्रुप होगा ना वो एबिलियन ग्रुप नहीं होगा, क्योंकि वो इसकी प्रॉपर्टी को इस तरीके से सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये रिमार्क में आप इस नोट वगैरह दे रखे हो ना तो ये पढ़ लिया करो, क्योंकि क्या पता क्वेश्चन में ये पूछ ले, जैसे यहाँ पे तो बोल दिया कि क्या ये ग्रुप है, क्या पता ये क्वेश्चन में बाद में जो बुक आपका पेपर में आ जाए कि या क्या ये एबिलियन ग्रुप है, तो क्या पता आप सीधा ऐसे प्रॉपर्टी में लिखा हो कि हाँ ये है, लेकिन इसकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती, तो इसका मतलब क्या है कि ये एबिलियन ग्रुप नहीं है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, ग्रुप है, एबिलियन नहीं है, क्योंकि इसकी जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई नहीं होगी। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये ख़त्म करते हैं हम लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जाम्पल 12 से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।